जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, आज है बॉम्ब सेफ का भारत बंद। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। उसके साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में क्या कुछ अपडेट आया है। साथ ही खबर में आपको बताएंगे हिटलर से भी ज़्यादा खराब है बीजेपी का शासन, ममता बनर्जी का आया बयान। साथ ही खबर में जानेंगे तारक मेहता के शो से बबीता जी ने ले चुकी है विदाई। जी हाँ दोस्तों, बबीता जी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने वाली है, इसलिए अब उन्होंने शो छोड़ दिया है। साथ ही खबर में जानेंगे भगवंत मान और केजरीवाल का एक्शन, अपने ही मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में किया बर्खास्त। साथ ही खबर में जानेंगे कुतुब मीनार विवाद के बारे में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 25 मई 2022 और दिन हो चुका है बुधवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगा जवाब। 26 मई को होगी अगली सुनवाई। तो ज्ञान व्यापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर जवाब मांगा है। वहीं 26 मई को सबसे पहले रखरखाव है, मेंटेनेबिलिटी है, उस पर सुनवाई होगी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई है। इससे पहले सोमवार को जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे भगवंत मान पर गर्व, आंखों में आए आंसू, पंजाब में मंत्री की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखी बड़ी बात। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी के बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद की है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला पर ठेके में कमीशन लेने का आरोप था। आरोप के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भगवंत मान से की गई, जिसके बाद उन्होंने विजय सिंघला को कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे क्या शरद पवार के इशारे पर बीजेपी सांसद ने किया राज ठाकरे का अयोध्या दौरा का विरोध। तो हनुमान चालीसा आंदोलन शुरू करने के बाद राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वे 5 जून को अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन अयोध्या दौरे के 15 दिन पहले 20 मई को राज ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने अपना अयोध्या दौरा फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा स्थगित होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। 22 मई को पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने दावा किया था कि जब से उन्होंने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था उसके कुछ ही दिनों बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगने के लिए वे कह रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे लड़के हैं गलती हो जाती है। यूपी की विधानसभा में योगी और अखिलेश में तीखी नोकझोंक। दरअसल ये बयान एक रेप केस पर आया था। अखिलेश यादव के पिता ने ये बयान दिया था, तो उस पर तीखी नोकझोंक हुई है विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। तो आपको बता दें कि कुछ साल पहले महिला अपराध के एक का मामले में समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। योगी ने कहा अगर अपराधी है चाहे वे कोई भी हो, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होती है। नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि कार्रवाई हुई है। एक घटना का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि मैं अपराधी का नाम ले लूं तो अखिलेश यादव को बुरा लगेगा। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि आप सबका नाम लीजिए, सिर्फ एक का नहीं। मतलब अखिलेश यादव ने ये इनडायरेक्टली कहा कि आपकी भी सरकार में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे पूर्व सीएम येदियुरप्पा को लगा झटका, बीजेपी ने बेटे को नहीं दिया टिकट। तो कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 3 जून को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में विजयेंद्र को उम्मीदवार बनाने की पार्टी की प्रदेश इकाई की सिफारिश को नजरअंदाज कर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सावदी, पार्टी की प्रदेश सचिव हेमलता नायक
और एस केशव प्रसाद और एससी यानी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नारायण स्वामी की उम्मीदवारी की घोषणा की। नामांकन पत्र भरने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त होने के कुछ घंटे पहले 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने विजेंद्र को टिकट नहीं देने का फैसला किया क्योंकि वह उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मेडिकल जांच में नवजोत सिंह सिद्धू को निकली बीमारी, कोर्ट में पेश होगा डाइट का प्लान। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके मेडिकल जांच में ये सामने आया है। उनका लीवर फैटी है। अब उनका डाइट प्लान कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सिद्धू इस समय पटियाला जेल में हैं और 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा काट रहे हैं। तो दरअसल सिद्धू का डाइट प्लान अब सामने आया है। सिद्धू के लिए वेजिटेबल सूप, खीरा, चुकंदर जूस की सिफारिश की गई है। इसके अलावा गेहूं की जगह बाजरे की रोटी दी जा सकती है। सिद्धू की डाइट से कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से हटाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे 25 मई को भारत बंद, बामसेफ ने बुलाया है भारत बंद। तो ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ ने 25 मई बुधवार को भारत बंद बुलाया है। यह भारत बंद केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से मना करने की वजह से किया जा रहा है। इस बात की जानकारी बहुजन मुक्ति पार्टी यानी बीएमपी की सहारनपुर जिला अध्यक्ष नीरज धीमान ने दी है। तो अब बामसेफ ने 25 मई यानी आज भारत का बंद बुलाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार पर 9 जून को होगा फैसला। साकेत कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस पर 9 जून को अदालत फैसला सुनाएगी। उधर कुतुब मीनार परिसर स्थित मुगल मस्जिद के ईमान ने आरोप लगाया है कि एएसआई ने कुतुब मीनार में नमाज पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ वे कोर्ट जाएंगे। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के मुताबिक कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने की इजाज़त कभी नहीं थी। लोग ज़बरदस्ती वहां नमाज पढ़ते थे। कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है और लिविंग मॉन्यूमेंट में कभी धार्मिक गतिविधियां नहीं होती। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मुनमुन दत्ता और बबीता जी ने छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस रियलिटी शो में आएंगी नजर। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। दर्शकों का शो किरदारों से खास लगाव है। इस शो के किरदारों से काफ़ी लगाव होने के चलते दर्शक इन शो के सारे किरदारों को जानते हैं। तो उन्हीं के किरदारों में से एक बबीता जी काफ़ी फेमस किरदार है। दरअसल मुनमुन दत्ता की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मुनमुन दत्ता की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में जाने का फैसला किया है। उनको बुलाया गया है। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का उनको ऑफर मिला है और खबर है कि इसी रियलिटी शो के लिए उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो भी छोड़ दिया है। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी से भी बदतर है बीजेपी का शासन। जाने सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा। तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके देश के संघीय ढांचे का नष्ट कर रही है। एक तुगलकी शासन है। बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी का शासन एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी से भी बदतर है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सर्वे कराने की मांग। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। तब पूरे भारत में मंदिर मस्जिद का मसला दोस्तों उठा है। तो अब उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में हिंदू पक्ष ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर मामले की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में भी अदालत से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इस पर अदालत ने सोमवार को पक्षकारों से आपत्तियां आमंत्रित की। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में एक अर्जी के जरिए अदालत से गुहार लगाई थी। अदालत के फैसले का हवाला देते हुए शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने कहा, आपत्तियां आमंत्रित है। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे उत्तराखंड विस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में शामिल।
तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वहां भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कहा जा रहा है कि पार्टी में उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे बारिश की वजह से बढ़ेगा डेंगू का खतरा। जी हाँ दोस्तों, पहले डेंगू का सीजन जुलाई नवंबर में माना जाता था, लेकिन इस बार ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज में मच्छरों पर शोध करने वाली टीम ने बताया है कि मेरठ एवं हापुड़ में 3 माह पहले ही एडिस इजिप्टी मच्छर मिलने से डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ा है। उधर बारिश की वजह से दिन के तापमान में करीब 20 डिग्री की गिरावट आई है, जो कई प्रकार के संक्रमण को फैला सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। तो हरियाणा में 1 साल से अधिक समय के इंतजार के बाद शहरी स्थानीय निकायों का बिगुल बज गया है। शहरों की छोटी सरकार कही जाने वाली नगर परिषद व नगर पालिकाओं को मतदान 19 जून को इनका होना है और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे। हरियाणा में कुल 46 शहरों में चुनाव होने हैं, जिनमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल है। कुल 18,30,208 मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए पालिका चेयरमैन और परिषद प्रधान के साथ ही पार्षद का चुनाव करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे हार्दिक पटेल का आरोप भावनाएं आहत करती है कांग्रेस। पूछा, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? तो अब कांग्रेस छोड़ने के बाद हार्दिक पटेल कांग्रेस पर ही काफ़ी हमलावर हो चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हार्दिक पटेल ने मंगलवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाएं आहत करती है और हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के एक नेता के बयान पर भी सवाल उठाए हैं। तो अब ये भी हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म की राजनीति पर उतर आए हैं। हो सकता है बीजेपी का दामन थाम ले। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में बात करेंगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मैं हिंदू हूं और जब चाहे तब बीफ खा सकता हूं। जी दोस्तों, काफ़ी कंट्रोवर्शियल खबर आई है। दरअसल कर्नाटक में बीफ पर प्रतिबंध विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने बीफ पर प्रतिबंध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह एक हिंदू है और उन्होंने अभी तक बीफ नहीं खाया, लेकिन अगर उनका मन करेगा तो वे बीफ जरूर खाएंगे। उन्होंने कहा कि बीफटर सिर्फ एक समुदाय के ये ही नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू भी बीफ खाते हैं और ईसाई भी इसका सेवन करते हैं। एक बार मैंने विधानसभा में कहा था कि आप कौन होते हैं जो मुझे बीफ खाने के लिए ना कहे। तुमकुरू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने ये बात की। सिद्धारमैया ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इंसानों में टकराव पैदा करते हैं। खाना मेरी आदत और मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ मुसलमान ही बीफ खाते हैं? बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भोपाल में वकीलों ने महिला के बाल खींचे, थप्पड़ जड़े, साथी पर हुए हमले के विरोध में चक्का जाम किया, राहगीरों को भी पीटा। तो भोपाल से खबर आ रही है। दरअसल भोपाल में एडवोकेट दीपेश शर्मा पर हुए हमले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को कोर्ट के सामने वकीलों ने अपना आपा खो दिया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने राहगीरों के साथ भी मारपीट की। खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि महिला वकील ने सड़क से गुजर रही महिला को थप्पड़ जड़े, महिला बाल खींचकर हमले की कोशिश की, स्कूटी से निकल रहे एक युवक को भी पीटा गया। पुलिस तमाशबीन बनी रही, आधे घंटे तक वकील सड़क पर हंगामा करते रहे। देखते अगली न्यूज़। तो इस न्यूज़ में जानेंगे एमपी के पेट्रोल पंप संचालक विरोध में उतरे, 25 मई की रात 2 घंटे नहीं बेचेंगे पेट्रोल डीजल, फिर हड़ताल करेंगे, कमीशन बढ़ाने की मांग। तो सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने से मध्य प्रदेश में पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपये लीटर तक सस्ता हो गया है। ऐसे में लोगों को महंगाई से राहत तो मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी ओर पेट्रोल पंप के संचालक विरोध जताने लगे हैं। यह विरोध कमीशन कम होने को लेकर है। इसके चलते 25 मई की शाम 7 से रात 9 बजे तक प्रदेश भर के पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद रखे जाएंगे। इसके बाद भी यदि कमीशन नहीं बढ़ा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।
तो मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष को अल्टीमेटम भी दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप डीलर्स ने स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के सामने ये मांगे रखी है। देखते अगली न्यूज़। तो इस न्यूज़ में जानेंगे, एमपी से शाहरुख खान और अजय देवगन को भेजे 5 रुपए, खरगोन की 19 साल की स्टूडेंट ने किया मनी ऑर्डर। तो जानते हैं ऐसा इसने क्यों किया है। दरअसल शाहरुख खान और अजय देवगन को 5 रुपए का मनी ऑर्डर किया है। ऐसा कहा है उन्होंने क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि मैं आपके हाथ से पान मसाला का एक पैकेट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप पान मसाला की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं और आप मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं, तो क्यों न मैं पान मसाला का सेवन शुरू कर दूँ जिनका आप विज्ञापन कर रहे हैं। तो पान मसाले का काफ़ी विरोध किया है। एक्टर लोग इसको बढ़ावा देते हैं, उनको खाता देख दूसरे लोग भी इस नशे के आदि बनने लगते हैं, तो इसीलिए अब इन्होंने विरोध जताया है। दरअसल खरगोन की 19 साल की स्टूडेंट ने ये विरोध जताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, फायरमैन भर्ती में एक और फर्जीवाड़ा, हिसार के कैंडिडेट की जगह लिखित परीक्षा में बैठा दूसरा युवक, 3 दिन में ये दूसरा मामला। तो चंडीगढ़ नगर निगम में चल रही 301 फायरमैन की भर्ती में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। मंगलवार को इस भर्ती से जुड़े फिजिकल टेस्ट के दौरान एक कैंडिडेट का फोटो एडमिट कार्ड पर लगे फोटो से मैच नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार फिजिकल टेस्ट देने आए इस युवक की जगह लिखित परीक्षा में कोई और बैठा था। इस खुलासे के बाद नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हिसार का रहने वाला बताया जा रहा है। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक 1 जून को, बीजेपी ने बैठक में आने की रजामंदी दी, साफ हुई असमंजस की स्थिति। तो जातीय जनगणना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी, वह अब साफ होने लगी है। जिस जातीय जनगणना में भाजपा के नहीं शामिल होने की खबर आ रही थी, अब पुष्टि हो गई है कि वो शामिल होगी। हालांकि अब जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक 27 मई के बजाय 1 जून को रखी गई है। इस दिन सभी दलों के प्रतिनिधि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक करेंगे। देखते अगली न्यूज़। तो इसमें जानेंगे, ज्ञान व्यापी की राजनीति बिहार में, जेडीयू नेता बोले ज्ञान व्यापी में मस्जिद था और रहेगा। बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में अल्पसंख्यक असुरक्षित। तो बनारस के ज्ञान व्यापी विवाद का असर अब बिहार पर भी पड़ने लगा है। यह भी ज्ञान व्यापी पर राजनीति तेज हो गई है। इसकी शुरुआत सत्तारूढ़ दल जेडीयू ने की है। दरअसल जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने दावा किया है कि ज्ञान व्यापी में मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगा। जो इस तरह से काम कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में तनाव बढ़ाना चाहते हैं और समाज को अमन चैन से रहने नहीं देना चाहते। सलीम परवेज ने ये बयान तब दिया जब पूरे देश में ज्ञान व्यापी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, गुजरात में प्री मानसून एक्टिविटी, दक्षिण गुजरात समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। तो भीषण गर्मी के बीच गुजरात में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। मंगलवार दोपहर से ही दक्षिण गुजरात में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ा दी। तेज हवाओं के चलते आम की फसल को नुकसान भी पहुंचा है। दरअसल गुजरात में लगातार दूसरे दिन मौसम ने करवट बदल ली है। अहमदाबाद, बनासकांठा समेत राज्य के कई इलाकों में आसमान में भारी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात समेत कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इसमें जानेंगे, क्वाड समिट के बारे में, टोक्यो में हमारी वैक्सीन की तारीफ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान बोले इससे कोरोना से लड़ने में मदद मिली। तो क्वाड में भारत की वाहवाही हुई है। दरअसल जापान में क्वाड समिट में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम और वैक्सीन को सराहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, कंगाल श्रीलंका में भारत से सस्ता फ्यूल, आइलैंड नेशन में पेट्रोल डीजल की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची, लेकिन दाम फिर भी भारत से कम। तो संकटग्रस्त श्रीलंका ने मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 24.3% और डीजल में
38.4% का इजाफा किया। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्टेन 92 पेट्रोल की कीमत 420 श्रीलंकाई रुपए और डीजल 400 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी के साथ यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। इससे पहले 19 अप्रैल को भी कीमतों में इजाफा किया गया था। इस इजाफे के बाद भी श्रीलंका में भारत की तुलना में पेट्रोल की कीमत करीब 97 रुपए और डीजल 90 रुपए के करीब बिक रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो 25 मई को पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। 25 मई को दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेलंगाना, कोंकण और गोवा और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।